ये गाइस, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एक्सेल सीट के अंदर आप लोग यदि फंक्शन की को यूज करते हैं, दैट मीन्स कि फंक्शन की का मतलब सबसे पहले आप लोग को मालूम है? नहीं तो सुन लेना। आप लोग के कीबोर्ड में सबसे ऊपर सबसे टॉप पर आप लोग देखिएगा तो F1 F2 F3 F4 F5 6 7 8 9 10 और F0 करके आप लोग के पास में एक ऑप्शन होगा। F10 F11 करके F11 तक आपके पास में होता है, F12 भी होता है। तो इस तरीके से आप लोग के पास में फंक्शंस की अवेलेबल रहता है गाइस। तो आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। एक्सेल के अंदर उस लोग को उस सभी बटन का काफी ज्यादा अच्छा यूज है। तो आइए एक एक करके हर एक अच्छे से सभी को फंक्शन की को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं F1 फंक्शन की को सिंपली प्रेस करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि एक हेल्प बॉक्स आप लोग के पास में ओपन हो जाएगा। ये हेल्प बॉक्स क्या करता है, आप लोग को एक्सेल के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि आप लोग को सम करना नहीं आता, यदि आप लोग यहाँ पे सम करके और इंटर बटन जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ से, तो ये सम के अंदर में ये सारा फंक्शन आप लोग को दिखाई दे देगा कि सम कैसे काम करता है। इसको जाकर के आप और इसके अंदर में ज्यादा सीख सकते हैं। वैसे तो कुछ फंक्शंस आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं ट्रबल शूट, फॉर्मेट डाटा इंपोर्ट, कोलैबोरेट, फार्मूला एंड फंक्शंस। तो फार्मूला एंड फंक्शंस पे जाइए, फार्मूला एक्सेल्स कैसे यूज करते हैं तो इसके अंदर ये सीख सकते हैं। यानी कि दैट मीन्स कि एक्सेल को हेल्प करने में ये आप लोग को मदद करता है, राइट। ये हुआ एक्सेल का F1 का बटन का कमाल गाइज। अब हम लोग बात करते हैं कि यदि हम लोग कंट्रोल बटन के साथ में यदि F1 को प्रेस करते हैं तो क्या काम करता है, राइट। यहाँ पे आप लोग को समझ में आया कुछ कि मैंने जैसा कि आप लोग को बताया था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिबन। ये जो आप लोग को दिखाई दे रहा है जहाँ पे क्लिपबोर्ड का फॉन्ट का अरेंजमेंट नंबर स्टाइल से, इसको हम लोग बोलते हैं रिबन। तो जब कंट्रोल के साथ में F1 बटन प्रेस करोगे ना तो ये रिबन क्या होगा, हाइड हो जाएगा। और फिर कंट्रोल के साथ में F1 वापस प्रेस कर देते हैं तो ये कंट्रोल बटन क्या हो जाएगा, वापस से आ जाएगा गाइज। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। यदि हम इसी को क्या करते हैं कि अल्ट के साथ में यदि प्रेस कर देते हैं इसको, F1 को, ठीक है। अल्ट के साथ में किसको प्रेस किया, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि मैंने एक क्या किया, आप लोग के सामने एक चैट बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, चैट बॉक्स ऑप्शन है। बट अभी तो ये बोलोगे आप ब्लैंक है क्योंकि इसके अंदर मैंने कुछ डाटा लगा के नहीं रखा है। आगे की वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा कि कैसे चैट बॉक्स के ऊपर में हम लोग काम करते हैं, तो वहां पे आप लोग को डाटा ये जरूर देखने को मिल जाएगा गाइज, ओके, राइट। अभी के लिए फिलहाल उसको हम लोग रहने देते हैं। आगे हम लोग जब उसके बारे में सीखेंगे ताकि आप लोग के लिए वीडियो लंबा ना हो। चलिए, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब बात आती है F1 की, तो टोटल चीजें हो गई आप आई थिंक। अब बात करते हैं F2 की। जब F2 बटन पे आप लोग क्लिक करते हैं, F तो आप लोगों को सिंपली कुछ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसी को यदि कंट्रोल के साथ में यदि आप F2 बटन प्रेस करते हैं तो ये फाइल्स आपको लेकर के चला जाएगा कहाँ पे, प्रिंट वाले ऑप्शन पे। प्रिंट जो कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता करके रखा है, राइट, कि प्रिंट कैसे काम करता है। तो ये आप लोग को प्रिंट वाले ऑप्शन पे लेकर के चला जाएगा। वापस मैं इसको क्या करता हूँ, बैक आ जाता हूँ। इसके बाद में इसी F2 को यदि आप लोग शिफ्ट बटन के साथ में प्रेस करते हैं, शिफ्ट और F2, तो यहाँ पे आप लोगों को एक कमेंट करने का ऑप्शन आ जाता है आप लोग के सामने। जी हाँ, इसको कमेंट करना बोलते हैं। इसके अंदर में आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं या फिर आप लोग इस तरीके से बोल सकते हैं, आप इसको हिंट भी किसी को कर सकते हैं। जैसे इस वर्ड के अंदर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आपने क्या किया, शिफ्ट के साथ में F2 बटन प्रेस किया। यहाँ पे देखिए इसका आ चुका है। अब इसके अंदर में मैंने लिख दिया कि कुछ भी आप लोग लिख दिया, जैसे ये डाटा आपको गलत लगा तो आपने लिख दिया रॉन्ग वर्ड, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना चेक करने के लिए यदि आपने किसी से डाटा लिया है तो आप उसको कर सकते हैं। बार बार ये गलत ही हो जाता है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही इसको सिलेक्ट करेंगे ना तो यहाँ पे अप डाउन ऊपर में एक रेड कलर का एरो आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप जैसे ही कर्सर को ले जाएंगे ना तो यहाँ पे ये कमेंट यहाँ पे शो होने लगता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग F3 बटन की। तो गाइज F3 बटन को भी जब आप क्या करते हैं, कंट्रोल बटन के साथ में प्रेस करते हैं तभी ये बटन काम करेगा, ठीक है। तो F3 के बाद में जैसे प्रेस किए तो यहाँ पे इसके अंदर में ना आप लोगों को जो भी टेबल्स वगैरह आप इसके अंदर बना करके रखोगे उसको यहाँ पे शो करने को यहाँ पे बोला जाएगा।
तो अभी देखिए इस शीट्स के अंदर, इस वर्कशीट के अंदर एक टेबल मैंने बना करके रखा है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसको एडिट करने के लिए एडिट आप कर सकते हैं, यहाँ से टेबल का नाम दे सकते हैं और ये सारा चीज़ कर सकते हैं, या फिर आप न्यू टेबल बनाना चाहते हैं तो न्यू टेबल का नाम दे करके और न्यू टेबल आप जनरेट कर सकते हैं गाइस। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, न्यू टेबल के ऊपर में ये काम करता है। टेबल ऑलरेडी आई थिंक आप लोग को मैंने सारी चीज बता करके रखा है कि टेबल वगैरह कैसे जनरेट किया जाता है, इन सभी ऑप्शंस के बारे में बता करके रखे हैं। आज मैं आप लोग के साथ में सिर्फ शॉर्टकट की के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो चलिए इसको भी फिलहाल अभी के लिए हम लोग बंद करते हैं और कंट्रोल के साथ में मैंने आप लोग को बता दिया F3 बटन कैसे काम करता है। वही बात करें, यदि हम लोग शिफ्ट के साथ में F3 बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप लोग के सामने फॉर्मूला ओपन हो जाता है। जी हाँ गाइस, सम का, एवरेज का, हाइपरलिंक, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, साइन। तो ये फॉर्मूला के बारे में जल्द ही आप लोग को अगला एक दो वीडियो में ये सारा फॉर्मूला आपको सीखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जब फॉर्मूला ओपन करते हैं, फॉर्मूला के अंदर काफी ज्यादा जानते हैं आप, एक्सेल के अंदर कुछ भी डाटा हम लोग बनाते हैं तो वो सारा चीज क्या किस पे काम करता है, हम लोग को एक्सेल ही है जो कि फॉर्मूला देता है, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, चुनते हैं और इस पे हम लोग काम करते हैं। अब चलिए आगे बात करते हैं F4 की। तो यदि आप लोग कंट्रोल बटन के साथ में F4 बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन देगा कि क्या इस फाइल को आप बंद करना चाहते हैं। दैट मीन्स व्हाट, बंद करने से कंट्रोल F4 आप किसी भी एप्लीकेशन पे यूज कर सकते हैं। यदि उसको बंद करना है ना तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी जब मैंने बंद किया, यहाँ पे कुछ एडिटिंग वगैरह कर दिया, तो ये पूछ रहा है कि क्या इस फाइल को आप सेव भी करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है क्या इस फाइल को सेव भी करना चाहते हैं। फिलहाल तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो कंट्रोल F4 जो बटन है ये क्या करता है, आपके फाइल को बंद करता है। और बंद करने से यदि आपने पहले कुछ एडिटिंग वगैरह करके रखा है तो उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से चेक कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं अल्ट के साथ में, यदि आप F4 बटन प्रेस करते हो तो वापस से वही चीज आपको देखने को मिल जाएगा गाइस। ठीक है, तो और यदि इसी को आप शिफ्ट के साथ में F4 बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को देखिए ये दिखाई दे रहा है, ये भी एक चार्ट का डिजाइन है। चार्ट कैसे वगैरह डिजाइन करते हैं ये आप लोग को जल्दी सीखने को मिल जाएगा। सो डोंट वेरी गाइस, अभी फिलहाल के लिए मैं इसको बंद करता हूँ और इसको इधर से स्किप हटा देता हूँ ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये चार्ट आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि चार्ट हम लोग कितने तरीके से क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। अब वापस से आते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे F5 बटन के बारे में बात करते हैं। कंट्रोल के साथ में आपने F5 बटन प्रेस किया तो आप लोग को इस तरीके से ये दिखाई देगा, ये क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। देखिए कंट्रोल के साथ में F5 बटन आप प्रेस करते हैं, मिनिमाइज हो जाएगा। या फिर आप सिंपली कंट्रोल के साथ सिर्फ F5 बटन प्रेस करते हैं, सिर्फ F5 कंट्रोल के साथ में प्रेस कर रहे हैं, या फिर आप सिर्फ F5 बटन कंट्रोल के साथ में F5 बटन प्रेस कर रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ये मिनिमाइज हो जाएगा। लेकिन यदि आप सिर्फ और सिर्फ F5 बटन प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग को जो भी आप लोग के साथ में रेफरेंस रहेगा, कुछ भी आप लोग को यहाँ पे कुछ टेबल्स वगैरह दिखाई देंगे। जैसे देखिए इसके अंदर में क्या क्या डाटा अवेलेबल है, इस तरीके से आप लोग को दिखाई दे रहा है। यदि उस टेबल पे जाना है, उस सीट पे जाना है तो आप ये गो टू का ऑप्शन ओपन हो जाता है और यहाँ से देखिए वो सारा चीज आपके ऊपर में आप उस पे जा सकते हैं। ठीक है गाइज, तो यानी गो टू का मतलब ये होता है कि जब आप कुछ अपने टेबल बना करके रखे हो, चार्ट बना करके रखो, यदि चार्ट हम लोग बना करके रखते हैं ना तो उसका भी ऑप्शन देता है। तो हम डायरेक्टली एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने के लिए क्या कर सकते हैं, सिंपली F5 बटन प्रेस करेंगे, हमारा गो टू ऑप्शन इनेबल होगा और उसके अंदर में जाके वो चीज को कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, शिफ्ट के साथ में यदि आपने F5 प्रेस किया, ठीक है, तो आप लोग को फाइंड एंड रिप्लेस बताया है। आप बोलोगे हाँ विशाल भाई, काफी अच्छे तरीके से आपको बताया है। तो आप लोग फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, शिफ्ट बटन के साथ में F5 बटन को प्रेस करने पे फाइंड एंड रिप्लेस बटन को आप लोग यूज कर सकते हो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग किसके, F6 के ऊपर में। तो यदि आप लोग कंट्रोल के साथ में F6 नहीं गए, कंट्रोल के साथ में अब F6 को नहीं प्रेस करना है, कुछ भी काम नहीं है यहाँ पे करेगा। इसको काम करना है सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट के साथ। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ ऊपर, ऊपर देखना भाई, यहाँ पे कुछ जादू नहीं हुआ। ऊपर ऊपर में आपको दिखाई दे रहा है क्या हुआ है कि यहाँ पे आप लोगों को एक हिंट मिल चुका है। जैसे कि आप लोग का माउस काम नहीं कर रहा बट फिर भी आपको एक्सेल के अंदर में काम करना है ना, तो आप लोग कीबोर्ड से आइए, शिफ्ट के साथ में F6 बटन प्रेस करिए और उसके बाद यहाँ पे देखिए हर एक का मेन्यू का यहाँ पे ऑप्शन खुल चुका है। आपको किसको खोलना है, मान लीजिए फॉर्मूला वाला जो ऑप्शन है इसको खोलना है, तो उसके लिए कहा क्या दिया हुआ है, एम बटन जैसे प्रेस करेंगे इसके अंदर आ चुका है। अब इसके अंदर आपको क्या खोलना है, देखिए हर एक के अंदर में दिया हुआ है
जैसे कि मुझे ये वाला कुछ भी खोलना है, जैसे कि यहाँ पे जे कैलकुलेशन का दिया हुआ है, जे बटन जैसे इस पे प्रेस करूंगा ना, तो वो ऑप्शंस यहाँ पे क्या होगा, वो ऑप्शंस आ जाएगा और यहाँ पे हम लोग उसके काम कर सकते हैं। बट उसके अनुसार अभी यहाँ पे डाटा अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए ये ऑप्शंस यहाँ पे काम नहीं किया। आप लोग को लगा होगा कि काम नहीं किया, ऐसा नहीं है। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं कि शिफ्ट के साथ में यदि हम लोग F7 बटन को प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे एक थ्रेसेस नाम का ऑप्शन ओपन हो जाता है। जब आप लोग काफी ज्यादा कुछ काम वगैरह करते हैं ना, तो वहाँ पे थ्रेसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक वीडियो लग जाएगा गाइस, तो इस वीडियो में यदि हम लोग उस पार्ट को कवर करते हैं तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो थ्रेसेस के अंदर आप लोग को आगे जरूर सीखने को मिलेगा। इसको फिलहाल के लिए मैं अभी क्या करता हूँ, बंद कर देता हूँ। ठीक है, अभी आगे बात करते हैं हम लोग F8 बटन के, राइट। F8 बटन अल्ट के साथ में, यदि F अल्ट के साथ में F8 बटन प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे माइक्रो माइक्रो का जानता है काफी ज्यादा यूज होता है। जब आप लोग सेम बटन को बार बार सेम वर्ड को बार बार आपको यूज करना है, कुछ इस तरीके का पॉइंट है। जैसे 10 स्टूडेंट का नाम है, आप लोग बार बार उसी 10 स्टूडेंट के ऊपर में काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम 10 स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, 10 स्टूडेंट के ऊपर में ही हम लोग बार बार काम कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि बार बार क्या करेंगे, उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। आप बोलोगे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है भाई, उतना भी तो टाइम लगेगा ना। और बार बार जब आप नया सीट ओपन करेंगे और काफी ज्यादा सीट के ऊपर में काम कर देंगे, तो पता नहीं आप लोगों को कहाँ पे मिलेगा। तो ये माइक्रो बटन उस काम उस टाइम ये क्या करता है, काम करता है। अब कैसे काम करता है, इसको भी हम लोग जल्दी सीख लेंगे गाइस, डोंट वरी। इसके बाद में जैसे कि F8 बटन के बारे में बात कर रहे थे, तो एल्ट शिफ्ट के साथ में यदि F8 बटन काम प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को, जैसे कि अल्ट के साथ में अभी आप प्रेस कर रहे थे और यहाँ पे शिफ्ट के साथ में कुछ भी काम नहीं कर रहा है, आई थिंक यहाँ पे देखिए नहीं काम कर रहा है, क्या आपको लगता है? आप लोग स्टेटस बार के बारे में बताया था आप लोग को, यहाँ पे देखिएगा, ये जो एसेसिबिलिटी इन्वेस्टिगेट है ना, एक्सटेंड इस सेक्शंस और क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे शिफ्ट के साथ में, अभी मैं F8 बटन प्रेस कर रहा हूँ, देखिए ऐड और रिमूव सेक्शंस का ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पे फिर से इन्वेस्टिगेट का और ऐड और रिमूव सेक्शंस, ये इनेबल और डिसेबल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये ऑप्शंस आपको देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट किया एफ शिफ्ट के साथ में F8, तो ये इस तरीके से क्या करता है, रिमूव करने का ऑप्शन ये देता है। देखिए आपने रिमूव हुआ, तो इस तरीके से शिफ्ट के साथ में आप लोग F8 बटन का प्रेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं, आगे आते हैं और यहाँ पे बात करते हैं F9 की। ओके राइट, तो आप लोग कंट्रोल के साथ में यदि F9 बटन प्रेस करते हैं, तो ये क्या होगा, पूरा मिनिमाइज हो जाता है। ये क्या होता है गाइस, पूरा मिनिमाइज। ये आप लोग के सामने F के कंट्रोल के साथ में F9 बटन प्रेस करते हैं, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। ये सिर्फ F9 का आप लोगों को कमाल देखने को मिलेगा, और कुछ भी नहीं। इसके बाद बात करते हैं F10 की, तो एक कंट्रोल के साथ में F10 बटन प्रेस करते हैं, तो ये वापस से वही ऑप्शंस हो जाएगा, आप लोगों को दिखाई दिया। तो ये मिनिमाइज हो जाएगा गाइस जब, और उसके बाद में F10 के बाद में हम लोग बात करते हैं F11 के साथ में। तो F11 को यदि हम लोग सिंपली भी क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे एक चार्ट डिजाइन का ऑप्शन आ जाता है। और चार्ट डिजाइन के मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता करके रखा है, चार्ट डिजाइन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो, और काफी ज्यादा वो टाइम टेकिंग टॉपिक भी है, तो उसके बारे में हम लोग जरूर पढ़ेंगे। कंट्रोल के साथ में यदि हम लोग F11 के बारे में शायद बात कर रहे थे, तो F11 के हम लोग प्रेस करते गए, तो यहाँ पे ये देगा कि कैन नॉट इंसर्ट एक्सेल 4.0 मैक्रो। तो मैक्रो को यहाँ पे समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने इसके अंदर पासवर्ड लगा करके रखा है, इसके लिए मैक्रोज नहीं, तो मैक्रो के वो टॉपिक है, वो आपको आगे समझ में आऊंगा, तो ये ऑप्शंस का यूज हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में हमारा मकसद है कि हम लोग सिर्फ बात करें तो शॉर्टकट की के बारे में। ठीक है गाइज, अब हम लोग बात कर लेते हैं अल्ट के साथ में, यदि F11 बटन को प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया। ठीक है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस और इस तरीके के काफी ज्यादा चार्ट वगैरह आ चुके हैं। ये चैट कैसे काम करता है, काफी ज्यादा आप लोग को इंटरेस्टिंग पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ, ये जो वर्कशीट ओपन है ना आपका, पूरा एक बोल सकते हैं ना, ये पूरा आप यहाँ पे चेक कर सकते हो गाइज। ठीक है, ये पूरा यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं इसको लिए अभी बंद कर दूँ, और इसको कैसे यूज करते हैं इसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो आप लोग को देखने को मिल जाएगा। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि क्या क्या ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएगा, ताकि आप लोग को साथ में वीडियो काफी लंबा ना हो। फिर यदि शिफ्ट के साथ में मैंने आप लोग को बता दिया कि शिफ्ट के साथ
F11 बटन प्रेस करते हैं तो ये आप लोग क्या चल जाइएगा एक नया शिफ्ट पे, देख सकते हो शिफ्ट 5 पे आ गया, शिफ्ट 6 पे आ गया, 7 8 इस तरीके से आ चुके हैं। और यही यदि शिफ्ट को हम लोग यदि किसके साथ में प्रेस कर रहे थे, कंट्रोल के साथ में F11 प्रेस कर रहे थे, तो हम लोग के सामने मैक्रोज का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल गया था गाइज। चलिए वापस से आते हैं यहाँ पे हम लोग शायद यहाँ पे, अच्छा चलिए यहाँ पे रहने देते हैं। अब बात कर लेते हैं लास्ट जो हम लोग का F12 वाला बटन बचा है, अल्ट के साथ में भी F11 बटन को मैंने यूज करके आपको बता दिया कि ये ऑप्शन, तो अल्ट के साथ में आप तीनों शिफ्ट कंट्रोल और अल्ट ये तीनों बात कर सकते हैं आप लोग। F12 के साथ में कंट्रोल और शिफ्ट बटन को यूज करिए, काफी ज्यादा अच्छा काम करेगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो F12 बटन को यदि आप सिंपली प्रेस करते हैं तो यहाँ पे सबसे सिंपल आपको सेव करने का ऑप्शन दिखाई दे देगा। कंट्रोल के साथ में F12 बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ से वापस से वही चीज आपको दिखाई देगा गाइज, जो आप लोग को सिंपली कंट्रोल F12 पे प्रेस करने पे आप लोग को दिखाई दे रहा था। अब बात कर लेते हैं शिफ्ट के साथ में, यदि आप लोग F12 को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे ये देगा कि वी कैन नॉट सेव डेमो बिकॉज दिस फाइल इज रीड ओनली, टू कीप योर चेंज यू विल नीड टू सेव द वर्कबुक एंड ये। तो F12 के शिफ्ट के साथ में भी F12 को फाइल को ये करते हैं तो यहाँ पे कुछ एडिटिंग वगैरह में बारे में पूछेगा। और यहाँ पे बिकॉज मैंने इसके अंदर में क्या किया, एडिटिंग करके रखा है, तो ये बोल रहा है कि और ये जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, जैसे कि मैंने आपको पासवर्ड लगाने के लिए बताया था, तो इसलिए ये बोल रहा है कि अभी हम उसको क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। तो गाइज आशा करता हूँ आपको शॉर्टकट की के बारे में हर एक चीज आप लोग को मालूम चल गया होगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए